गरीब का जादुई सोने का चूल्हा। बहू, थोड़ा अचार रखा है क्या? माँ जी, अचार तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया था। कोई बात नहीं बहू, मैं ऐसे ही खा लूंगी। ये क्या बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? सारी दाल चावल ठंडा हो गए। हमें दाल चावल नहीं खाना। क्यों? तुम दोनों को तो दाल चावल पसंद है ना? पसंद थे, अब पसंद है। आप 2 महीना से लगातार बस यही दाल चावल ही बना रही हो। हम रोज रोज दाल चावल खाकर थक चुके हैं। हमें शाही पनीर, मटर पुलाव, आलू के पराठे और गाजर का हलवा खाना है। बच्चों, तुम दोनों इतनी समझदार हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। ये सारी चीज सिर्फ अमीर लोगों के खाने की चीज होती है, ना कि हम गरीब लोगों की। अगर ऐसी बात है तो हमें क्यों पैदा किया आपने? हमें अगर किसी अमीर परिवार में पैदा होते तो ऐसे खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता। आप ही खाओ अपने ये दाल चावल। दोनों बच्चे अपने सामने रखे दाल चावल की प्लेट को सरका कर वहां से चले जाते हैं। अपने बच्चों का ऐसा बर्ताव देख आंचल को काफी बुरा लगता है। आंचल जानती थी कि उसके दोनों बच्चे रोज रोज गरीबी में ये दाल चावल खाकर ऊब चुके हैं, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों से कुछ नहीं कहती। आंचल, ये लो, मैं घर का राशन ले आया। ये क्या, अब इस बार भी राशन में सिर्फ ये दाल चावल लेकर आए हैं? आपको तो पता है कि बच्चे दाल चावल का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं। जानता हूं आंचल, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मुश्किल से महीने के 2-2.5 हजार कमा पाता हूँ। उसमें माँ बाबा की दवाइयों का खर्चा निकाल लूं या घर का राशन लाऊं या फिर ये बच्चों की स्कूल की फीस भरूं। हम लोग गरीब हैं, मुझे इसका इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे इस बात का है कि मैंने आज तक अपने दोनों बच्चों को उनके मनपसंद की एक भी चीज नहीं खिलाई है। जब भी शाम में कोई खाने के ठेले वाला घर के बाहर आता है तो सभी बच्चे अपने अपने मनपसंद चीज खरीदते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बस एक नजर लगाए उन बच्चों को खाता देखते हैं। अपने दोनों बच्चों को ऐसे देखकर मेरा दिल कितना दुखता है ये मैं ही जानती हूँ। आंचल अपने आंसू साफ करती है और जाकर अपने पति के लाए हुए दाल चावल को बनाने लगती है। आंचल चूल्हे पर दाल बना ही रही होती है कि तभी अचानक उसकी मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है और सारी दाल बिखर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चूल्हा अचानक कैसे टूट गया? अब हम लोग क्या खाएंगे? बहू रो मत, चावल तो बन गए थे ना, हम लोग वही खा लेंगे। लेकिन माँ जी, आप लोग सूखे चावल कैसे खाएंगे? हम लोग गरीब हैं और गरीब तो पेट भरने के लिए सूखी रोटी तक खा लेता है, ये तो फिर भी चावल है। सभी लोग नमक के साथ रूखे चावल खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। आंचल का मिट्टी का चूल्हा अक्सर टूट जाया करता था, जिसके चलते आंचल को बार बार मिट्टी का चूल्हा बनाना पड़ता था। लो, आज फिर ये मिट्टी का चूल्हा टूट गया। अब बनाऊंगी तो इसे सूखने में समय भी लगेगा। लगता है आज भी हम लोग बिना खा के ही रहेंगे। आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां हाथों में बड़ी सी थैली लिए अनुराग आता है। आज आज हम में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आप? और ये क्या है? हे भगवान, आपके हाथ कैसे छिल गए? वो आज घर लौटते समय रास्ते में मंदिर के पास भंडारा हो रहा था, इसलिए सोचा तुम सबके लिए भंडारा ले लूं। भीड़ इतनी थी कि मैं कहीं बाहर गिर गया, इसलिए मेरे हाथ पैर ये थोड़े से छिल गए हैं। लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अब जल्दी से हम सब लोग आलू पूरी खाते हैं। कितने दिनों के बाद हमें इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। हे भगवान, ये कुछ आलू पूरी के लिए आपको कितना दर्द सहना पड़ा है। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये आंसू क्यों? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। अनुराग की बात सुन आंचल और लक्ष्मी भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद अब सभी लोग बैठकर आलू पूरी खाते हैं। लेकिन आंचल अपने हिस्से की आलू पूरी रखकर अपने मिट्टी के चूल्हे को बनाने लगती है। लेकिन आज आंचल का मिट्टी का चूल्हा बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या मुसीबत है? क्या हो गया है आज? ये मिट्टी का चूल्हा बन क्यों नहीं रहा है? आंचल इतना बोलती ही है कि तभी उसे बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। घर पर कोई है क्या? आंचल उस बूढ़ी औरत की आवाज सुन घर के बाहर जाती है। अम्मा, आप कौन है? क्या चाहिए आपको? बिटिया, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर कुछ घर में खाने को हो तो दो इस बुढ़िया को। घर में तो मेरे हिस्से की बस 2 पूरी और सब्जी रखी हुई हैं। अगर वो मैंने इस बूढ़ी अम्मा को दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? वैसे ही चूल्हा बन नहीं रहा है, लगता नहीं कि रात का खाना बन सकेगा। लेकिन इन बूढ़ी अम्मा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। आंचल बिना देरी किए अंदर जाती है और अपने हिस्से की आलू पूरी लाकर उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है, जिसे खाकर उस बूढ़ी अम्मा का पेट भर जाता है। क्या हुआ बिटिया, तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अम्मा, मैं आपको क्या बताऊं?
उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर आंचल उस अम्मा को अपने घर की सारी कहानी बताती है। आज तो मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मिट्टी का चूल्हा भी नहीं बन रहा। लगता है आज रात को भी हम सब लोग भूखे ही सोएंगे। नहीं बिटिया, जो भूखी को खिलाता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं सुला सकता। तेरा चूल्हा नहीं बन रहा है ना, चल मैं अपने हाथों से तेरा चूल्हा बनाती हूँ। बूढ़ी अम्मा अंदर जाती है और अपने थैले से एक सुनहरी पीली मिट्टी की पोटली निकालती है। अम्मा ये कैसी मिट्टी है? ऐसी मिट्टी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिटिया, यह हमारे गांव की खास मिट्टी है। हमारे गांव में जितने भी चूल्हे बनते हैं वो इसी मिट्टी के बनते हैं। इस मिट्टी के बने हुए चूल्हे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और सालों साल तक नहीं टूटते। बूढ़ी अम्मा सुनहरी पीली मिट्टी के अंदर पानी मिलाकर उससे आंचल के लिए चूल्हा बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर बाद आंचल का चूल्हा बनकर भी तैयार हो जाता है। तेरा चूल्हा बनकर तैयार हो गया, अब तू आराम से खाना बनाना। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा के जाते ही वो चूल्हा सोने की तरह चमक रहा होता है। शाम होते ही आंचल खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाती है और उस पर एक खाली बर्तन रख देती है और सब्जी काटने लगती है कि तभी आंचल की नजर उस चूल्हे पर रखे पतीले पर पड़ती है। आंचल देखती है कि वो खाली पतीला अब शाही पनीर की सब्जी से भर चुका था। ये खाली पतीला शाही पनीर से कैसे भर गया? ये तो पूरा का पूरा खाली था। आंचल उस पतीले को उतार कर नीचे रख देती है और उस चूल्हे पर दूसरा खाली पतीला रख देती है और देखते ही देखते वो पतीला भी अब बिरयानी से भर जाता है। ये क्या हो रहा है? इस चूल्हे पर खाली बर्तन रखते ही इसके अंदर खाना कहाँ से आ रहा है? आंचल चूल्हे पर जो भी बर्तन रखती वो भी अलग अलग पकवान से भर जाता, जिसे देख आंचल बहुत हैरान होती है। आंचल कुछ समझे कि तभी उस चूल्हे के अंदर से आवाज आती है। आंचल, हैरान मत हो, मैं एक जादुई सोने का चूल्हा हूँ। तुम जब भी मुझ पर खाली बर्तन रखोगी, जो भी कुछ खाने के लिए मांगोगी वो इस बर्तन में अपने आप आ जाएगा। क्या? जिन बूढ़ी अम्मा की तुमने मदद की थी वो बूढ़ी अम्मा कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। तुमने उनकी मदद की, इसलिए वो तुम्हें वरदान के रूप में ये जादुई सोने का चूल्हा दे गईं। उस जादुई सोने के चूल्हे की बात सुन आंचल बहुत खुश होती है और घर में सभी को उस जादुई सोने के चूल्हे के बारे में बताती है। ये तो भगवान का हमारे लिए बहुत कीमती तोहफा है। लगता है भगवान ने हमें हमारे सब्र का फल दिया है। है जादुई चूल्हा, तुम जल्दी से इस बर्तन में ढेर सारी चाउमीन भर दो। दीपक के इतना बोलते ही उस खाली बर्तन के अंदर ढेर सारी चाउमीन आ जाती है। ये जादुई सोने की चूल्हे, मुझे मोमोज खाने हैं, इसमें बहुत सारे मोमोज भर दो। अब उस बर्तन के अंदर ढेर सारे मोमोज आ जाते हैं। अब सभी लोग घर में बारी बारी से उस जादुई सोने के चूल्हे की मदद से अपना मनपसंद खाना मांगते हैं और आज अपनी जिंदगी में पहली बार पेट भरकर खाना खाते हैं। और अब जब भी उन लोगों को कुछ भी खाना खाने का मन करता तो जादुई सोने के चूल्हे की मदद से अपने खाने की इच्छा को पूरी कर लिया करते थे। जादुई सोने के चूल्हे की मदद से अब वो लोग मजबूरी छोड़ अपने घर के बाहर ही अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। अरे मुझे एक प्लेट शाही पनीर चाहिए। अरे मुझे पनीर टिक्का। जी अभी लाई साहब। आंचल घर के अंदर जाती है और अपने जादुई सोने के चूल्हे पर बर्तन रख देती है। ये जादुई सोने के चूल्हे, इस बर्तन को शाही पनीर से भर दो। देखते ही देखते वो खाली बर्तन भी अब पूरा शाही पनीर से भर जाता है। जादुई सोने के चूल्हे की वजह से सारा खाना भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता था, जिसके चलते कस्टमर को सभी चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। और अब देखते ही देखते उनके घर के बाहर खोला गया ढाबा एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल जाता है। इस जादुई सोने चूल्हे की मदद से आज हमारे पास सब कुछ है और हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि अब हम इस जादुई सोने चूल्हे का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें इसकी काफी सख्त जरूरत होगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब जब भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है तो हम अब आगे चलकर मेहनत करेंगे। अनुराग, आंचल जादुई सोने के चूल्हे का इस्तेमाल छोड़कर अपनी मेहनत से खाना बनाते हैं और उनका हाथ का बना हुआ खाना भी सभी लोगों को पसंद आता है। अपने साथ साथ आंचल कई गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी या जादुई सोने के चूल्हे की मदद से बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी, जिसके चलते न जाने कितने गरीबों की दुआएं आज आंचल के साथ थीं। आंचल के अच्छे कर्म से आज आंचल का परिवार एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। आंचल ने इतना सब कुछ हो जाने पर भी कभी अपने मन में लालच को जगह नहीं दी, जिसके चलते बिना जादुई सोने के चूल्हे की मदद से भी आज आंचल अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही है।